चीज बता रहा हूँ ये बाद में नहीं कहना, क्योंकि ये पेपर में आते हैं तो फिर जाके आपको इश्यू होते हैं। आगे चलते हैं, कीप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कीप, कीप ऑन मीन्स जारी रखना, जारी रखना, कीप ऑन। इफ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब यहाँ पे देखें, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों को समझ नहीं आती, काफी बच्चों को समझ नहीं आती। तो जब हम इसको फोकस करेंगे तो हमें जरूर समझ आएगी, जब हम इस पे फोकस करेंगे तो हमें समझ आएगी। अगर फोकस नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, ये बात आप अपने ध्यान में रख लें। चलें, अब कीप ऑन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, कोई बता सकता है कीप ऑन को? यू विल गोज नहीं होगा, यू विल गो। गोज नहीं होता, विल के साथ गोज नहीं होता। यू विल गेट सक्सेस, यहाँ पे गेट आएगा, यू विल गेट सक्सेस। इफ यू कीप वर्किंग हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। तो कीप ऑन, इफ यू कीप ऑन मतलब जारी रखना। अगर आप स्ट्रगल जारी रखेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इस तरह कीप अवे लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कीप अवे दूर रहना। हम कहते नहीं है कि यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल इफ यू वांट टू सक्सीड। कीप अवे फ्रॉम मतलब आप अपने आप को दूर रखें, किसके दूर रखें? खराब इंसान, खराब लोगों से खुद को दूर रखें। कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल या बैड एक्टिविटीज इफ यू वांट टू सक्सीड। कामयाबी चाहते हैं तो खराब लोगों से दूर रहें जितना हो सके। कीप ऑन जब इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, तो कीप ऑन के साथ वर्क हार्ड नहीं होगा, वर्किंग हार्ड होगा। कीप ऑन, यू मस्ट keep on working hard. She keeps on working hard. You must keep on struggling. इस तरह लफ्ज इस्तेमाल होगा, स्ट्रगलिंग। समझ आ गया? तो हमेशा ऑन के बाद आप वर्क हार्ड नहीं लगाएंगे, वर्किंग। यहाँ पे इंक फॉर्म आएगी, यहाँ पे जो कीप ऑन मतलब जारी रखना, लेकिन इंक फॉर्म यहाँ पे हमें इंक फॉर्म देनी है, ये चीज समझने वाली है। चलें आगे चलते हैं। एक और वर्ड है कीप अवे। कीप अवे का मकसद है दूर रखना। यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल। अच्छा, कीप अप ये जो है ना, ये नॉर्मल इस्तेमाल होता है बरकरार रखना, कीप अप। आप देखें जब कोई लोग इंसान अच्छे काम करते हैं तो आप सिर्फ मिसाल अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, तो आप उसको फेसबुक पे लिखते हैं कीप इट अप। कभी सुना है ना, बरकरार रखना, कीप इट अप। आपने जरूर कहा होगा ना किसी को, अगर कोई आपको कहता है कि सर सर आई हैव written an amazing essay for CSS, तो आप नीचे कमेंट करते हैं कीप इट अप, इस तरह आप कमेंट करते हैं, जारी रखना। ठीक है ना, आपने कमेंट किया होगा फेसबुक वगैरह पे। तो बरकरार रखना, जारी रखना। आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम योर स्ट्रगल, कीप इट अप प्लीज। फिर आपका आता है कीप डाउन। अब कीप डाउन का मकसद है स्टे हिडन, मतलब छुप जाना। ये ज्यादातर आर्मी वगैरह या नेवी में या कहीं झगड़ा होता है तो उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। कीप डाउन प्लीज, समवन इज कमिंग। कीप डाउन मीन्स नीचे हो जाएं, खुद को छुपा लें, कोई आ रहा है, somebody इज कमिंग। फिर है कीप समवन डाउन। अब कीप समवन डाउन मीन्स कॉज समवन, क्या है ये, थोड़ा सा ड्रा है। कॉज समवन टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ ऑपरेशन, मतलब किसी इंसान को तकलीफ देना। कीप समवन डाउन, तकलीफ देना, हुमिलिएट करना, इंसल्ट करना। तो हमने लिखा है कि वी शुड कीप अ स्टूडेंट डाउन हु फेल्स इन कास, क्या लिखा हमने यहाँ पे, वी शुड नॉट
वी शुड नॉट कीप अ स्टूडेंट डाउन हु फेल्स इन एग्जाम। हमें कोई भी शागिर्द है, अगर वो मेहनत करता है तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, तो नॉट हमने लिखा है। कीप, क्या लिखा, कीप स्टूडेंट डाउन हु फेल्स, ऐसा शागिर्द जो फेल होता है हमें उसकी बेइज्जती नहीं करनी, हमें उसकी बेइज्जती नहीं करनी, उसको इनकरेज करना है स्ट्रगल के लिए, मेहनत के लिए, कि वो जैसे आगे जा सके। फिर हम आते हैं, एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे लुक का। लुक नॉर्मली मैं बताता रहता हूँ, अब लुक आफ्टर का मकसद ये होता है कि निगरानी करना, संभालना। तो आई लुक आफ्टर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली की, ये तो कॉमन है। लेकिन लुक फॉर आपका अलग इस्तेमाल होगा। लुक फॉर भी मैंने बताया कि तलाश करना होता है। ही वॉज लुकिंग फॉर की ऑफ द कार, मतलब वो कार की क्या कर रहा था, तलाश कर रहा था। लुक इनटू का मतलब होता है तफ्तीश करना। ये नॉर्मली पेपर्स में आते हैं, नॉर्मली आते हैं, लेकिन इस तरह आएंगे, कंप्लेन रिक्वेस्ट से डीआईजी टू लुक इनटू। अब यहाँ पे जो इनटू है ना, यहाँ अंडरलाइन होगा, यहाँ पे अंडरलाइन होगा, तो नीचे आपसे लुक इनटू भी होगा, लुक ऑन भी होगा, लुक अपॉन भी होगा, और लुक आफ्टर भी होगा, और नन ऑफ देम भी होगा। क्वेश्चन इस तरह आते हैं, ठीक है ना। कंप्लेन रिक्वेस्ट से डीआईजी टू लुक इनटू, लुक ऑन, लुक अपॉन, लुक आफ्टर, या नन ऑफ देम। जब आपको इसका पता होगा तो आप जवाब देंगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर। बस यही चीज जो बेसिकली समझने वाली है, जो मैं बच्चों को समझाता हूँ। क्या होगा यहाँ पे, लुक इनटू, लुक इनटू इज मैटर। लुक ओवर, मुआयना करना। क्लर्क लुक्ड ओवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ स्टूडेंट, मुआयना किया, उसने उसके डॉक्यूमेंट्स का मुआयना किया। फिर हम लुक डाउन अपॉन, नफरत से देखना, किसी को नफरत की निगाह से देखना, नफरत की निगाह कर देते हैं, कि निगाह से देखना। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर पीपुल, हमें गरीबों को नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया मेरे ख्याल में, ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा जैसे रीडिंग कंप्रिहेंशन का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं, तो वो बच्चे परेशान होते हैं कि रीडिंग कंप्रिहेंशन किस तरह होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रीडिंग कंप्रिहेंशन का मैं आपको रूल्स ऑफ रीडिंग कंप्रिहेंशन, ये अब पेपर में सीएसएस में पीएमएसबी भी आती है, ठीक है। पहले मैं बेसिक आपको रूल बताता हूँ रीडिंग कंप्रिहेंशन, बल्कि इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको यहाँ पे रखते हैं। ये हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप